अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने सुपरटेक का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आप दिल्ली एनसीआर में नहीं भी रहते तो भी आपने सुपरटेक का नाम जरूर सुना होगा। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुपरटेक के ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश हुआ था। जी हाँ, वो जो ट्विन टावर थे वो सुपरटेक के ही थे और सुपरटेक के ही मालिक जो हैं आर.के. अरोड़ा, उनकी अब गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब उनके गिरफ्तार होने के बाद उनके जो दर्जनों प्रोजेक्ट्स हैं अब उन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये तो एक खबर है। दूसरी खबर ये है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तब उनकी जो पत्नी है वो रो रही थी। अब ये वही सुपरटेक के मालिक हैं आर.के. अरोड़ा, जिन्होंने इतने सालों में न जाने कितने लोगों को रुलाया है और आज उनके लिए उनकी पत्नी रो रही थी। क्यों? क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार यानी कि 27 जून को कंस्ट्रक्शन कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उन्होंने किस तरीके से ये जो पूरी हेराफेरी है पैसों की वो की है। वहीं इससे पहले 3 दिन पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और वो पूछताछ लगातार जारी रही और इसके बाद ईडी ने अरोड़ा की गिरफ्तारी कर ली। अब सुपरटेक ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके खिलाफ हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और यूपी में कई एफआईआर दर्ज हैं और उन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे पीएमएलए कहते हैं, उसके तहत ये जो पूरी की पूरी जांच है इसकी शुरुआत की। एफआईआर में सुपरटेक और उसके निदेशकों पर ये आरोप थे कि उन्होंने फ्लैट खरीदारों से एडवांस में पैसे ले लिए, लेकिन उन्हें वायदे के मुताबिक वक्त पर उनके फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। इसके बाद 18 अप्रैल को ईडी ने सुपरटेक कंपनी और इसके डायरेक्टर्स की 40 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। यूपी के मेरठ में कंपनी में के एक मेरठ मॉल सहित उत्तराखंड में। चलिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि ये पूरा जो खेल है वो आखिर किस तरीके से खेला गया। दरअसल सुपरटेक और उसके ग्रुप की जो कंपनीज हैं उन कंपनियों ने घर खरीदने वालों से पहले तो पैसे इकट्ठा किए और जो बैंक्स हैं और जो वित्तीय संस्थान हैं उनसे फ्लैट्स के प्रोजेक्ट के लिए टर्म लोन लिया। लेकिन कहा जाता है कि इस पैसे का उन्होंने कथित रूप से गलत इस्तेमाल करते हुए इस ग्रुप की दूसरी कंपनियों के नाम पर जमीन खरीदी और उस जमीन को फिर से लोन चुकाने के लिए गिरवी रख दिया गया। आर.के. अरोड़ा की अगर मैं बात करूं, उनकी पूरी हिस्ट्री की बात करूं तो आपको बता दूं कि आर.के. अरोड़ा ने रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री ली थी। 7 दिसंबर 1995 को उन्होंने एक अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका नाम था सुपरटेक लिमिटेड, उसकी नींव रखी। सुपरटेक लिमिटेड की वेबसाइट जो है उस वेबसाइट के मुताबिक आर.के. अरोड़ा को जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो गाजियाबाद में मिला। उन्होंने वैशाली जो कि गाजियाबाद में है उस इलाके में एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाया। बाद में इस कंपनी ने मेरठ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे इलाकों के साथ साथ पूरे देश भर के 10 से ज्यादा शहरों में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी। अब धीरे धीरे आर.के. अरोड़ा ने अलग अलग कामों के लिए 30 से ज्यादा कंपनियां बना डाली। आर.के. अरोड़ा की जो पत्नी है जो कि रो रही थी कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनका नाम है संगीता अरोड़ा और ये जो संगीता अरोड़ा है उनकी पत्नी, वो भी जमीन से जुड़े हुए कारोबार में उनकी हिस्सेदार रही हैं, जो कि अब रो रही हैं। जबकि उनके बेटे मोहित अरोड़ा है उनका नाम, वो मोहित अरोड़ा सुपरटेक लिमिटेड के बोर्ड मेंबर हैं। साल 1999 में संगीता अरोड़ा ने सुपरटेक बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम की एक कंपनी और खड़ी कर दी। बाद में आर.के. अरोड़ा भी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो गए। संगीता भी ग्रुप की
कई कंपनियों में अलग अलग पदों पर उनके साथ रही और इस ग्रुप को डेवलप करते गए ये लोग। अब अरोड़ा ने जमीन के अलावा कई और धंधों में भी अपना हाथ आजमाया। सिर्फ वो बिल्डर्स तक ही अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको नहीं रखा उन्होंने, धीरे धीरे और भी कामों में उन्होंने अपने लक को आजमाया। साल 2013 में अरोड़ा और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर सुपरटेक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। अब ये नया तरह का प्रोजेक्ट था और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट उनका खटाई में पड़ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक अरोड़ा ने फिल्म्स, प्रिंटिंग और पावर जैसे सेक्टर में भी कदम रखने की कोशिश की और तो और यहाँ तक कि कब्रिस्तान को डेवलप करने के लिए भी उन्होंने एक कंपनी बनाई। इन कंपनियों में आर के अरोड़ा के जो बेटे हैं मोहित, वो भी काफी ऊंचे पदों पर रहे। आर के अरोड़ा का नाम सबसे पहले तब चर्चा में आया था जब साल 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A यानी कि 93A में बने सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश दे दिया, जिसकी बात मैं आपसे वीडियो की शुरुआत में कर रही थी, वही ट्विन टावर। और पूरे देश भर में इस तरह का ये पहला मामला था कि बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए पहली बार इस तरह की कोई कड़ी कार्रवाई की गई हो। जैसे ही ये टावर भरभरा कर गिरे, इन टावरों के गिरने से सुपरटेक के अलावा मनमानी करने वाले दूसरे बिल्डर्स के बीच भी एक सख्त संदेश गया। ट्विन टावर्स के ढहने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि सुपरटेक के निर्माणाधीन यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उस पर आखिर किस तरह का असर होगा। अब आर के अरोड़ा ने क्या कहा? उन्होंने कहा, भरोसा जताया कि ट्विन टावर्स के गिराए जाने से ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर कोई भी असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इन इमारतों को ढहाए जाने से पहले भी कंपनी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी थी और उसमें कहा था कि हम 70,000 से ज्यादा फ्लैट्स की डिलीवरी कर चुके हैं, करीब 20,000 फ्लैट्स नए बनाए जा रहे हैं। 952 फ्लैट्स वाले इन दोनों टावर्स के गिराए जाने से कंपनी के बाकी प्रोजेक्ट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आर के अरोड़ा ने कहा था कि सुपरटेक ग्रुप के पास 10,000 करोड़ का नेटवर्थ है। हालांकि ट्विन टावर्स मामले में कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि आर के अरोड़ा ने इसे कभी नहीं माना, लेकिन बताया गया कि फ्लैट बनाने और रिफंड करने में सुपरटेक के 500 करोड़ डूब गए। अब अरोड़ा कंपनी के पास पैसों की कमी की बात वो कहने लगे कि कंपनी के पास जो कैश है उसका क्रंच है। बोले कि जो बाकी के बचे फ्लैट्स हैं जो कि 60 से 80% तक बन चुके थे, उन्हें पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम करने में जुटे हुए हैं। अरोड़ा ने भरोसा जताया था कि वो अगले 2 साल में बाकी बचे अपार्टमेंट्स को भी पूरा कर देंगे। लेकिन इधर सुपरटेक ग्रुप का एक और प्रोजेक्ट दिवालिया प्रोसेस में चला गया। ये कौन सा प्रोजेक्ट था? ये प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इको विलेज 2 था। कंपनी के मुताबिक इको विलेज 2 के 3009 फ्लैट्स और ट्विन टावर्स के 952 फ्लैट्स मिलाकर करीब 4000 फ्लैट ऐसे थे जो कि विवादों में फंस गए। इन फ्लैट्स के लिए एडवांस में पैसा दे चुके लोगों ने पुलिस के अलावा रियल एस्टेट विनियन और विकास अधिनियम, जिसे रेरा कहा जाता है, उसमें भी शिकायतें दर्ज की थी। बिल्डर्स की मनमानी पर रोक लगाने और घर खरीदारों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए दरअसल 2016 में रेरा बनाया गया था। घर के अलॉटमेंट में देरी हो या फिर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाता है तो अलॉटमेंट कैंसिल करने पर बिल्डर बुकिंग की रकम ना लौटा रहा हो, इन तरह की सभी शिकायतों के लिए घर खरीदार रेरा के पास जा सकते हैं। रेरा एक्ट के तहत इन शिकायतों का निपटारा होता है। सुपरटेक ग्रुप की टाउनशिप प्रोजेक्ट लिमिटेड पर रेरा का 33 करोड़ 56 लाख रुपए बकाया था। इसे लेकर सुपरटेक को कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन सुपरटेक ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद कंपनी का हेड ऑफिस सील कर दिया गया और फिर ईडी ने मामला अपने हाथों में लेकर जांच शुरू कर दी। और उसके बाद की कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आखिरकार आर के अरोड़ा अब गिरफ्तार हैं। ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और उनकी पत्नी पूरी दुनिया के सामने अपने पति को लेकर आंसू बहा रही है।